नीट की तैयारी मतलब 2 साल की कड़ी मेहनत एक लंबा और मुश्किल सफर है ना। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस मुश्किल सफर को एक रोमांचक और मैनेजेबल मिशन में बदल दिया जाए तो। बस आज हम यही करने वाले हैं। नीट 2026 के लिए एक ऐसा जबरदस्त रोड मैप बनाएंगे जो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाएगा बल्कि जीतने का हौसला भी देगा। तो चलिए सबसे पहले इस एक बहुत ही पावरफुल बात से शुरुआत करते हैं। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं सिलेक्शन पहले दिमाग में होता है, फिर जाकर ओएमआर शीट पर। इसका मतलब ये है कि ये पूरी लड़ाई, ये पूरी जंग सबसे पहले यहाँ आपके दिमाग में लड़ी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि मन भी इस लड़ाई को जीता कैसे जाए, खासकर तब जब असलियत के आंकड़े कुछ ऐसे चौंकाने वाले हों। 25 लाख, जी हाँ, हर साल लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स इस एक सपने के लिए एग्जाम देते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये मुकाबला कितना बड़ा और कितना मुश्किल है। तो इसका जवाब क्या है? जवाब है एक सही प्लान और एक मजबूत माइंडसेट। बस यही दो चीजें हैं जो आपको इस भीड़ से अलग कर सकती हैं। तो चलिए अब इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है सपना बनाम हकीकत। देखिए, किसी भी जंग को जीतने के लिए ना पहले उसके मैदान को समझना बहुत जरूरी होता है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि 25 लाख एप्लीकेंट्स में से गवर्नमेंट और प्राइवेट सारी सीटें मिलाकर भी सिर्फ 1.1 लाख के करीब स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन हो पाता है। मतलब लगभग 96% लोग इस दौड़ से बाहर हो जाते हैं। देखिए, ये आंकड़े आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये आपको जगाने के लिए हैं। अच्छा, अब इस जंग के नियमों को समझते हैं। टोटल 720 मार्क्स में से 360 मार्क्स, मतलब ठीक आधे, सीधे सीधे बायोलॉजी से आते हैं। ये बात तो सच है कि बायो आपका सिलेक्शन करवाएगी, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, अच्छी रैंक आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री ही दिलाएंगे। तो किसी को भी हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी हथियार की जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, वो आपके अंदर से आएगा। आपका जीतने वाला नजरिया और सफलता के लिए अनुशासन कैसे बनाएं। देखिए, मोटिवेशन और अनुशासन में ना जमीन आसमान का फर्क है। मोटिवेशन एक चिंगारी जैसा है, आज है कल नहीं, कभी भी बुझ सकता है। लेकिन डिसिप्लिन वो एक इंजन की तरह है जो आपको तब भी आगे धकेलता है जब आपका जरा भी मन ना हो। और यही सफलता का असली सीक्रेट है। इस बात को हमेशा हमेशा याद रखना, आपको दूसरों से ज्यादा स्मार्ट या इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। आपको बस दूसरों से ज्यादा डिसिप्लिन होने की जरूरत है। यही वो मंत्र है जो एक एवरेज स्टूडेंट को भी टॉपर बना सकता है। तो ये अनुशासन असल में दिखता कैसा है? कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे रोज 6 से 7 घंटे की नींद पूरी करना। मॉक टेस्ट में कम नंबर आ गए तो डरना नहीं, बल्कि उसे एक सीखने का मौका समझना। हर रोज हर एक दिन पढ़ाई के टेबल पर बैठना, चाहे मन हो या ना हो। और हाँ, कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा, मतलब पार्टियां, फंक्शंस और हर वो चीज जो आपका ध्यान भटकाए, उसे ना कहना सीखना होगा। अब आते हैं उस हथियार पर जो इस जंग का कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र है, आपका अल्टीमेट वेपन, एनसीईआरटी। वो किताब जहां से लगभग 80% सवाल सीधे सीधे आते हैं। सारे टॉपर्स, सारे टीचर्स सब एक ही बात कहते हैं, एनसीईआरटी से चिपक जाओ। उसकी हर एक लाइन को ऐसे पढ़ो जैसे उससे एक सवाल बनने ही वाला है। इस किताब को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसे तो घोलकर पी जाना है। तो सवाल है, एनसीईआरटी पर ये मास्टरी हासिल कैसे करें? इसका एक बहुत सिंपल तरीका है। पहला, रोज 10 से 15 पेज पढ़ने का टारगेट बनाओ। दूसरा, हर लाइन, हर टेबल, हर डायग्राम पर पूरा फोकस करो। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, जो भी पढ़ा है ना, उसे पक्का करने के लिए पेज वाइज सवाल सॉल्व करो। क्योंकि देखो, सिर्फ पढ़ते रहना काफी नहीं है, असली तैयारी प्रैक्टिस से ही होती है। ठीक है, तो थियोरी हो गई। अब देखते हैं कि ये सब असल में होगा कैसे। बात करते हैं आपके 2 साल के बैटल प्लान की, जीत के लिए एक प्रॉपर टाइमलाइन। ये एक एक्सपर्ट का बनाया हुआ सेल्फ स्टडी प्लान है जो आपकी कोचिंग के साथ साथ चलेगा। देखो, शुरू के कुछ महीने मतलब फरवरी से मई 2026 तक 11th और 12th की बायो एनसीईआरटी को मास्टर करो और साथ में 11th के फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स मजबूत करो। फिर जून से अगस्त में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मॉडर्न फिजिक्स पर फोकस करो। सितंबर से नवंबर का टाइम है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को जीतने का। और हाँ, रिवीजन लगातार चलना चाहिए। दिसंबर में जो भी टॉपिक्स छूट गए हैं या जो कमजोर हैं उन्हें निपटाओ और फिर नए साल में
मतलब जनवरी 2027 से पिछले 25 साल के पीवाईक्यूज पर टूट पड़ो। फरवरी मार्च में बोर्ड एग्जाम के साथ बैलेंस बनाते हुए अपना पहला पूरा रिवीजन खत्म कर दो। और इस पूरे प्लान का एक गोल्डन रूल है, सबसे जरूरी नियम, क्लास 11th और 12th का सिलेबस पहले दिन से एक साथ पढ़ना है। ये इंतजार बिल्कुल मत करना कि 12th खत्म होगी तब 11th रिवाइज करेंगे। सच बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं और फिर उन्हें ड्रॉप लेना पड़ जाता है। अब आते हैं रेस के आखिरी लैप पर, फिनिशिंग स्ट्रॉन्ग, मतलब अपनी रैंक पक्की करने के लिए आखिरी महीनों में क्या करना है। आखिरी का धक्का सबसे जोर का होना चाहिए, राइट? तो अप्रैल 2027 तक अपना दूसरा पूरा रिवीजन खत्म कर लेना है। एग्जाम से ठीक पहले के जो 7 दिन हैं, उनमें सिर्फ उन टॉपिक्स, फॉर्मूलों और डेटा पर फोकस करो जो आप बार बार भूलते हो। मॉक टेस्ट को अपनी काबिलियत का जजमेंट मत मानो, उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का एक टूल समझो। और पीवाईक्यूज यानी पिछले सालों के पेपर्स, इनको तो जरूर करना है ताकि एग्जाम का पैटर्न समझ सको। यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक काम आती है जिसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। इसका सीधा सा मतलब है कि आप पढ़ी हुई चीज को किताब बंद करके याद करने की कोशिश करते हो, जैसे फ्लैश कार्ड यूज करना या कोई टॉपिक पढ़ने के बाद खुद से ही उसके सवाल पूछना। सच कहूं तो ये रिवीजन का सबसे साइंटिफिक और असरदार तरीका है। ये सफर लंबा है, मुश्किल है, ये आपसे आपका सब कुछ मांगता है। तो सवाल ये उठता है कि वो क्या चीज है जो किसी को लगातार आगे बढ़ने की हिम्मत देगी? जवाब इस एक लाइन में छिपा है। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना भी पड़ता है। आपकी आज की ये मेहनत, आपका ये त्याग, आपका अनुशासन, यही वो आग है जो कल आपको सूरज की तरह चमकाएगी। बस लगे रहो, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी।